हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। ओके, सो ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन इज बेसिकली mRNA का प्रोटीन में चेंज होना। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने स्टार्ट किया था वो डीएनए, तो डीएनए का पूरा इंफॉर्मेशन का हम क्या चाहते हैं कि प्रोटीन बने। तो अब हम फाइनली इस प्रोसेस में आ गए हैं जहां आपका प्रोटीन बनेगा। ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो ट्रांसलेशन इज व्हाट इट इज? प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन इज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन, है ना। आपका जो mRNA है, mRNA बेसिकली किस में चला जाएगा? mRNA बेसिकली प्रोटीन में बन जाएगा। mRNA प्रोटीन में बन जाएगा। जो mRNA के पास इंफॉर्मेशन था वो कैसे रीड होगा? कोडोन के फॉर्म में, ट्रिपलेट के फॉर्म में रीड होगा एंड देन अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे एंड आपका क्या होगा? प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, एक अलग सी बात क्या है ट्रांसलेशन में कि ट्रांसलेशन के टाइम तीनों आरएनए इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन के टाइम आपका तीनों आरएनए का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जैसे हमें पता है कि लोकेशन क्या होता है? लोकेशन ऑफ ट्रांसलेशन इज साइटोप्लाज्म, है ना। चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में ही लोकेशन ऑफ ट्रांसलेशन क्या है बच्चों? दोनों में ही लोकेशन ऑफ ट्रांसलेशन इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म लोकेशन है ट्रांसलेशन का। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? लोकेशन है ट्रांसलेशन का। दूसरा, कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स, है ना, सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्योंकि दे हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए, है ना, राइबोसोम, तो वो लोग अपना प्रोटीन वगैरह खुद बनाते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी प्रोटीन बनता है। क्लियर? तो समझिए, ये आपका कोई भी सेल है ना, ये न्यूक्लियस है, राइट। तो बेसिकली न्यूक्लियस से जो मैंने ऑफ कोर्स मैंने न्यूक्लियस बनाया है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल, राइट। तो आपका क्या हुआ? mRNA तैयार हो गया और वो बाहर आ गया है। आपका जो mRNA है वो तैयार हो चुका है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड आपका mRNA बाहर आ चुका है साइटोप्लाज्म में, है ना। दिस इज योर साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, mRNA बाहर आ चुका है। यहीं पे क्या होगा? आपके पास चार्ज tRNA रहेगा। ठीक है, चार्ज tRNA, चार्ज tRNA इज द आरएनए विच कैरी अमीनो एसिड, है ना। दिस इज, यहाँ पे आपका एंटी कोडोन होता है। mRNA पे आपके पास कोडोन है, mRNA पे आपके पास है कोडोन, tRNA के पास एंटी कोडोन होता है, tRNA के पास एंटी कोडोन होता है एंड चार्ज tRNA जो होता है वो कैरी करता है अमीनो एसिड। चार्ज tRNA जो है वो कैरी करता है क्या? अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जो आपका mRNA है, इस पे ये AUG है। AUG मैंने आपको कहा था जेनेटिक कोड वाली क्लास में कि AUG इज द स्टार्टिंग कोडोन एंड AUG कोड फॉर मिथियोनिन, राइट। अब जो tRNA होगा वो क्या होगा? tRNA जो होगा AUG, हाँ, tRNA जो होगा बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये tRNA है, 3' RNA है, 5' to 3' चलता है। 3' पे वो क्या कैरी करता है? अमीनो एसिड। यहाँ पे अमीनो एसिड मिथियोनिन है, बिकॉज AUG जो कोडोन है वो कोड करता है फॉर मिथियोनिन अमीनो एसिड, और इसके एंटी कोडोन लूप पे AUG का अपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स है। जैसे A की जगह यहाँ पे U होगा, U की जगह A और G की जगह C, तो फिर ये एंटी कोडोन है एंड इट कैरीज द अमीनो एसिड मिथियोनिन, और फिर tRNA जाके इस पे बाइंड कर देगा विद द हेल्प ऑफ एंटी कोडोन, राइट। अब ये जो होगा ये होगा एक स्ट्रक्चर में जिसे हम बोलते हैं क्या? राइबोसोम। तो यहाँ पे आपका rRNA भी इन्वॉल्व रहेगा। rRNA भी जो है राइबोसोमल RNA, rRNA जो है वो भी इन्वॉल्व रहेगा।
आरआरएनए भी क्या है, इन्वॉल्व रहेगा ट्रांसलेशन के प्रोसेस पे। तो ट्रांसलेशन इज द ओनली प्रोसेस जहां पे तीनों आरएनए एक साथ काम कर रहे हैं। ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जहां पे तीनों आरएनए, आपके तीनों आरएनए जो है वो एक साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको तीनों आरएनए मिलेंगे, यहाँ पे आरआरएनए मिलेगा, टीआरएनए मिलेगा और एमआरएनए तो मिलेगा ही मिलेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, दिस इज आरआरएनए। तो आरआरएनए बेसिकली क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है। आरआरएनए का फंक्शन क्या है, इट गिव्स स्ट्रक्चर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरा बेटा क्या, आरआरएनए क्या करता है, एक्ट एज कैटालिस्ट। आरआरएनए कैटालिस्ट की जैसे काम करता है। आपका जो आरआरएनए है वो एज कैटालिस्ट काम करेगा, ये याद रखना, आरआरएनए एक्ट एज कैटालिस्ट। ओके, तो आरआरएनए जो स्ट्रक्चर भी देगा और आरआरएनए कैटालिस्ट की तरह भी काम करेगा। जब हम फंक्शंस कर रहे थे टाइप्स ऑफ आरएनए में, तब मैंने आपको बताया था कि आरएनए कैन नॉट बी यूज एज जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट एक्ट एज कैटालिस्ट। तो यहाँ पे आप सीखेंगे कि आरआरएनए एज कैटालिस्ट वर्क करने वाला है। टीआरएनए आपको समझ में आ गया, टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए बेसिकली क्या करेगा, अमीनो एसिड, टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए बेसिकली अमीनो एसिड लाएगा, ब्रिंग्स अमीनो एसिड प्लस क्या करेगा, जो एमआरएनए पे कोड है वो रीड करेगा, प्लस कोड रीडिंग, है ना। टीआरएनए क्या करेगा, ब्रिंग्स अमीनो एसिड एंड कोड रीडिंग करेगा। और एमआरएनए तो आपका कोड है ही, आपको पता है एमआरएनए इज बेसिकली व्हाट, पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा कोड जो है वो कौन है, आपका एमआरएनए है। इतना समझ में आया आपको ट्रांसलेशन के बारे में, बेसिक्स क्लियर हो गया। लोकेशन क्या है बेटा, तो लोकेशन चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, लोकेशन ऑफ ट्रांसलेशन इज साइटोप्लाज्म। हाँ, ये बात जरूर है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है, बिकॉज वो प्रोकैरियोटिक है, उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो बच्चों हमारे प्रोकैरियोट्स में कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है, प्रोकैरियोट्स में कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में ही। इफ आई टॉक अबाउट यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन तो हमारा न्यूक्लियस में हुआ था, लेकिन ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनल्स है लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वो लोग भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन के टाइम आपके तीनों आरएनए इन्वॉल्व रहेंगे, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। और अल्टीमेटली आपका जो एमआरएनए में कोडोन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है वो पूरा चेंज हो जाएगा इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन, देन दैट विल फॉर्म योर प्रोटीन, एंड प्रोटीन मॉडिफाई होकर आगे एंजाइम वगैरह जो बनाना है वो बना सकता है। राइट, इतना क्लियर है। ओके, नाउ जो आपका ट्रांसलेशन है इसमें आपके 3 स्टेप्स है बेसिकली, दैट इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ध्यान से समझिए, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या आपको पता चल गया, ट्रांसलेशन के स्टेप्स क्या है। तो ट्रांसलेशन के बच्चों 3 स्टेप्स है, यू कैन राइट इट डाउन। ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, दैट इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, 3 स्टेप्स क्या है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सो यू हैव बेसिकली 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स है आपके, कौन है 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, आपके 3 स्टेप्स है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। हम शुरू करेंगे बच्चों इनिशिएशन के प्रोसेस से। हम स्टार्ट करेंगे किससे, इनिशिएशन के प्रोसेस से। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज एमआरएनए, ये क्या आपका mRNA है 5' to 3' एंड दिस इज योर बेसिकली mRNA, ये आपका mRNA है। ठीक है, यहां पे आपके कोडोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब समझो ये ACC AUG GGGUUU, ठीक है, ऐसे CCC, ऐसे ही पूरा mRNA है। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले
आपका जो राइबोसोम का स्मॉलेस्ट सब यूनिट है वो आके एमआरएनए पे बाइंड करेगा। अगर आपको पता हो बच्चों तो यू हैव 70S इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, है ना, मैं थोड़ा अलग से लिख देती हूँ, हाँ 70S इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, जो टूटता है 30S प्लस 50S में, है ना, ये आपके प्रोकैरियोट्स की कहानी है। और अगर यूकैरियोट्स की बात करें हम तो यूकैरियोट्स में 80S होता है, दैट इज 40S प्लस 60S। ये पता है आपको, है ना? जिनको नहीं पता आप प्लीज टाइप्स ऑफ आरएनए वाला वीडियो देखिए, उसमें आरएनए में सब डिस्क्राइब किया है। ओके, सो जो प्रोकैरियोट्स है उसमें क्या है, 70S होता है एस स्वेडबर्ग एंड 80S होता है यूकैरियोट्स में। तो अभी मैं जो आपको प्रोसेस बता रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो क्योंकि प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट सब यूनिट क्या होगा हमारा, स्मॉलेस्ट सब यूनिट होगा यहाँ पे 30S। स्मॉलेस्ट सब यूनिट क्या होगा हमारा बेटा यहाँ पे 30S। तो क्या होगा, जैसे ही mRNA रेडी है आपका, तो क्या होगा 30S सब यूनिट जो है वो आके इस पे बाइंड कर लेगा। 30S सब यूनिट समझो इस पे आके क्या करेगा, इस पे आके बाइंड कर लेगा। 30S सब यूनिट इस पे आके बाइंड कर लेगा। 30S सब यूनिट इस पे आके बाइंड कर लेगा। देखो यहाँ पे मैंने ACC भी बताया, पर यहाँ पे हमें ACC से मतलब नहीं है। मैंने कहा था स्टार्टिंग कोडन हमेशा AUG होगा, तो जहां पे AUG होगा तो बेसिकली ट्रांसलेशन का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। जहां पे AUG होगा ट्रांसलेशन का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होगा। तो आपको जो 30S सब यूनिट है, आपका जो 30S सब यूनिट है बेटा, वो आके mRNA बाइंड कर जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, mRNA पे क्या होगा, सबसे पहले आपका 30S सब यूनिट आके बाइंड करेगा। और ये बाइंड करते ही आपका एक mRNA 30S कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा। बन गया। जैसे ये बना, इतने में आपका जो चार्ज tRNA है, अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम की मदद से आपका क्या था, tRNA पूरा चार्ज हो गया था। तो समझो ये आपका चार्ज tRNA है ना, एंड इट कैरीज मेथियोनिन, है ना, यहाँ पे इसका एंटीकोडोन लूप है। तो ये चार्ज जो है ये फटाफट से क्या करेगा, फटाफट से ये इस mRNA के पास आ जाएगा, है ना, ये इस mRNA के पास आ जाएगा और यहाँ पे ये बाइंड हो जाएगा। यहाँ पे ये बाइंड हो जाएगा। हो गया बाइंड, यहाँ पे ये बाइंड हो जाएगा, AUG पे ये tRNA बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअली देखो ये AUG जहां पे बाइंड हुआ है तो कुछ साइट्स होती है, हम सीखेंगे। तो एक्चुअली वो साइट्स दिखती कब है हमें, जब 50S बाइंड होता है। तो देयर इज P साइट, A साइट एंड एक E साइट होता है, एग्जिट साइट। तो हमेशा क्या होता है, नया अमीनो एसिड जो है वो हमेशा A साइट पे आता है एक्सेप्टर आर्म पे, लेकिन सिर्फ ये AUG वाला जो मिथियोनिन है ये P साइट पे आता है। फर्स्ट वाला जो आता है वो P साइट पे आता है। अगर आप इमेजिन करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ ऐसे साइट्स होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, P साइट, और ऐसे A साइट बोला जाता है। लेकिन ये साइट हमें प्रॉपरली विजिबल कब होती है, जब 50S सब यूनिट आगे बाइंड करेगा, तब ये हमें प्रॉपरली विजिबल होगी। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बाइंड हुआ, और जैसे ही आके बाइंड होता है, जैसे ही आके बाइंड होगा, जैसे ही आपका tRNA आके बाइंड हुआ, मतलब यहाँ पे 30S प्लस क्या हुआ, यहाँ पे tRNA आया, यहाँ पे चार्ज tRNA आया। अगर मैं और अच्छी लैंग्वेज में लिखूं तो इट इज चार्ज tRNA। आपका चार्ज tRNA आया, है ना। जैसे ही चार्ज tRNA आएगा, आगे क्या हो जाएगा, आपका mRNA 30S और tRNA वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आपके पास mRNA 30S और tRNA वाला कॉम्प्लेक्स बन गया। और जैसे ये बनेगा तब क्या होगा, तब 50S बोलेगा भाई अब मुझे भी आना है, और 50S आ जाएगा। ये देखिए, दिस इज योर 5' 3' है ना, ACC
AUG, राइट, G U C ऐसे रैंडमली लिख रही हूं मैं कोई भी, है ना, सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपका कौन है 30S, यहाँ पे आपका 30S बाइंड हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना, 30S बाइंड हुआ है। यहाँ पे आपका 30S बाइंड हुआ है, राइट। यहाँ पे आपका tRNA है, tRNA आपका। अब क्या होगा, मैंने बोला 50S सबयूनिट जो है वो आएगा, तुरंत ही 50S इसको आके बाइंड कर लेगा, और जैसे ही 50S बाइंड करेगा बेटा, यहाँ पे मुझे साइट्स दिखने लग जाएगी, यहाँ पे मुझे साइट दिखने लग जाएगी। ये वाला साइट जो है दैट विल बी योर P साइट, ये वाला साइट जो है दैट विल बी योर A साइट। तो ये P साइट, ये A साइट ऐसे मुझे दिखेगा, ठीक है। P मतलब क्या होता है, P साइट मतलब पेप्टाइडल साइट, A साइट मतलब अमीनो असाइल साइट, या इसे हम एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं। तो 50S यूनिट जो है वो बाइंड हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, इनिशिएशन प्रोसेस में मेरा पूरा कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया, इसमें पूरा कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा याद रखना है कि इसमें इनिशिएशन प्रोसेस में, इन इनिशिएशन प्रोसेस नो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। आपका कोई पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनेगा, आपका कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड जो है इनिशिएशन प्रोसेस में नहीं बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। तो क्या हुआ बेटा, इनिशिएशन में होता क्या है, आपका mRNA है, mRNA पे सबसे पहले कौन आएगा, 30S सब यूनिट। mRNA पे सबसे पहले कौन आएगा, mRNA पे सबसे पहले आपका 30S सब यूनिट आएगा। mRNA पे कौन आएगा, सबसे पहले आपका 30S सब यूनिट आएगा। जैसे ही mRNA पे 30S सब यूनिट आता है, जो चार्ज tRNA जो मिथियोनिन कैरी कर रहा है वो आके बाइंड हो जाएगा। जैसे tRNA बाइंड हुआ आपके mRNA में, वैसे ही 50S सब यूनिट आके उसको कवर कर लेगा, एंड एकदम से आपको P साइट और A साइट दिखने लग जाएगा। बेटा अकेला मिथियोनिन अमीनो वाला एसिड ही ऐसा है जो P साइट पे बाइंड होता है। अब कोई भी tRNA कभी भी P साइट पे नहीं आएगा, सारे जो नए आएंगे वो A साइट पे ही आएंगे। केवल मिथियोनिन ही आपको यहाँ पे P साइड पे मिलता है, बाकी जो नए चार्ज tRNA आएंगे सब हमेशा बच्चों A वाले पे ही आएगा। एक चीज हमें याद रखनी कि कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड जो है इस टाइम नहीं बनेगा। ये आपका बस जो कॉम्प्लेक्स है ट्रांसलेशन प्रोसेस वाला वो रेडी हुआ है। क्या है वो, mRNA पे 30S सब यूनिट बाइंड होता है, फिर 30S बाइंड होते ही आपका tRNA चार्ज tRNA आता है मिथियोनिन को लेकर, जो AUG का एंटीकोडोन कैरी करता है, और वो बाइंड हो जाता है। जैसे ही वो बाइंड होता है तुरंत आपका 50S सब यूनिट जो है RNA का वो आ जाएगा, उसको कवर कर लेगा, एंड आपको P साइज और A साइज से दिखेगी, ठीक है। चलो अभी एक डायग्राम हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज योर mRNA, है ना, 30S देखो बाइंड हुआ, पर ये कहां से शुरू होगा, AUG से। AUG पे क्या होगा, आपका tRNA आ गया, है ना, ये देखो सीक्वेंस, AUG पे सीक्वेंस, है ना, और जैसे ये बाइंड हुआ वैसे ही आपका लास्ट सब यूनिट आ गया। मैंने कहा था यहाँ पे 3 साइड्स होती है, P साइड, तो AUG P साइड पे रहेगा, ये A एक्सेप्टर साइट और E है एग्जिट साइट, ठीक है। tRNA अमीनो एसिड देने के बाद एग्जिट साइट से रिमूव हो जाता है। क्लियर, ये वाला प्रोसेस पूरा क्लियर हो गया बच्चों आपको। पहले क्या होगा, पहले आपका क्या होगा,
mRNA 30S से बाइंड होगा, फिर चार्ज tRNA आएगा, फिर 50S सब यूनिट आएगा। इनिशिएशन में ऐसा होगा, बस कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। अब शुरू करते हैं बच्चों हम लोग इलॉन्गेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन का मैंने कहा था 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। सो हम अब आ गए हैं इलॉन्गेशन पे। आई होप इनिशिएशन क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन, राइट? चलो अब शुरू करते हैं इलॉन्गेशन। बनाते हैं हम लोग फिर से mRNA। ध्यान से सुनना ये पूरा बच्चों, 5' to 3' है ना। ACC AUG, फिर GGG UUU है ना, फिर कुछ भी ऐसे कर लो UAA, राइट। तो हमारा AUG के यहाँ पे बाइंड होके रखा है और ये मेरा बड़ा वाला सब यूनिट है, राइट। दिस इज 30S, दिस इज 50S, है ना। अब AUG पे कौन है? AUG पे tRNA है, क्या कैरी कर रहा है ये? मिथ्योनिन कैरी करके रखा है, मिथ्योनिन कैरी करके रखा है। अब GGG किसके लिए कोड कर रहा है? GGG कोड फॉर ग्लाइसिन। अगर आपको याद हो बच्चों, जेनेटिक कोड करवाया ना, GGG कोड फॉर ग्लाइसिन, ठीक है। GGG ग्लाइसिन के लिए कोड करता है। तो GG का एंटीकोडन क्या होगा? इसका अगर मैं देखूं एंटीकोडन तो क्या होगा GGG का? CCC, और यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड होगा? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अमीनो एसिड होगा। तो यहाँ पे आपका फिर ये चार्ज tRNA आया, चार्ज tRNA आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? CCC बॉन्ड बन जाएगा ये, और यहाँ पे क्या है आपका अमीनो एसिड कौन सा है? GGG एक्चुअली कोड करता है क्या? ग्लाइसिन के लिए। तो यहाँ पे आ गया आपका ग्लाइसिन, GLY ग्लाइसिन, ठीक है। अब हमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, ध्यान से समझना। अब हमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आप स्ट्रक्चर देखो अमीनो एसिड का तो क्या होता है, यहाँ पे NH2 COH और यहाँ पे आपका H और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप, राइट। अब जैसे ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन में R की जगह आपका H ही होगा, है ना। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन, पर हम R रखते हैं। तो बेसिकली जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये जो COOH है और ये NH2 है, तो यहां से बेसिकली वाटर रिमूव होगा और इन दोनों के बीच में क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे ये आपका मिथ्योनिन है, ये आपका मिथ्योनिन है, ठीक है, ये आपका मिथ्योनिन है। तो यहां पे क्या है? यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे COOH है, एंड दिस इज योर ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में भी सेम वही केस है बच्चों, यहाँ पे NH2 और COOH है। अब क्या होगा? ये जो मिथ्योनिन है बेटा, ये मिथ्योनिन यहां से आके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यहां से आके क्या करेगा? यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। और क्या रहेगा? मतलब एक्चुअली जो बॉन्ड मिथ्योनिन का एक्चुअली एक सेकेंड रुको, मिथ्योनिन का यहाँ पे COH यूज होगा, मतलब हमें स्टार्टिंग में मिथ्योनिन रखना है, मिथ्योनिन के बाद ग्लाइसिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या? यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा कि दिस इज योर मिथ्योनिन एंड दिस इज योर ग्लाइसिन। तो हमें ऐसे बॉन्ड बनाना है कि हमें मिथ्योनिन यहां चाहिए,
है ना, क्योंकि फिर मिथ्योनिन ग्लाइसिन अब आगे यू है तो फिनाइल एलेनिन आएगा। तो हमें बेसिकली कैसा चाहिए, हमें ऐसे बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ऐसे रखिए NH2 और यहाँ पे COOH R और H प्लस NH2 COOH H और R या फिर RH। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये आपका मिथ्योनिन है, ये आपका क्या है बेटा, मिथ्योनिन है, और ये आपका ग्लाइसिन है, ये आपका ग्लाइसिन है। तो क्या होगा, ये COOH और ये NH2 इन लोग के बीच में क्या बनेगा बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा जब वाटर रिमूव होगा। और ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे मिथ्योनिन का जो NH2 है वो फ्री रहेगा। समझ रहे हो बात को, हमें फ्री रखना है ताकि वो NH2 फ्री रहेगा, N टर्मिनल। और यहाँ पे फिर जब ग्लाइसिन उठेगा तो ये COOH, ग्लाइसिन का COH किसी नेक्स्ट NH2 से बाइंड कर लेगा, ऐसा। तो हमें कंटिन्यूअस करना है प्रोसेस। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मिथ्योनिन है ये इधर ग्लाइसिन पे आगे बाइंड कर लेगा। जो मिथ्योनिन है वो ग्लाइसिन पे आके बेटा क्या होगा, बाइंड कर लेगा। आया समझ में इतना? क्लियर हुआ ये चीज? तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और अमीनो ग्रुप है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्लियर हुआ इतना बात सबको? हाँ, ये COOH जो है मिथ्योनिन का वो NH2 ऑफ ग्लाइसिन से बाइंड कर लेगा, वाटर रिमूव होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुआ? सो थोड़ा कुछ लिख लेते हैं। चार्ज्ड tRNA comes at A site, राइट? चार्ज tRNA, ग्लाइसिन कहाँ है बेटा, ये कौन सी साइट है, ये आपकी A साइट है और ये आपकी P साइट है। तो P साइट पे ऑलरेडी कौन है, मिथ्योनिन है। P साइट पे ऑलरेडी tRNA विद मिथ्योनिन बाइंडेड है। और अब आपका जो चार्ज tRNA ग्लाइसिन कहाँ आया, वो आया A साइट पे, है ना, वो आया A साइट पे। मैंने कहा ना A इज एक्सेप्टर वाला साइट या अमीनो असाइल साइट। तो हमेशा जो नया आएगा वो कहाँ आएगा, A साइट पे ही नया चार्ज tRNA जो है वो आएगा। तो वो आ गया, चार्ज tRNA कम्स एट A साइट, right? Now close proximity of charge tRNA, close proximity of charge tRNA facilitate the formation of which bond, formation of peptide bond, formation of पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब बच्चों आपको ये पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, वाटर रिमूव होगा, बट बायो में हर एक चीज होता है तो बिकॉज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ कैटलिस्ट होता है। तो यहाँ पे कौन कैटलिस्ट है, तो बच्चों याद रखना, ये जो लार्ज सब यूनिट देख रहे हैं आप, ये जो लार्ज सब यूनिट है इसके पास होता है 23S rRNA। पता है ये 23S rRNA होता है किसके पास, लार्जर सब यूनिट के पास क्या होता है, 23S rRNA होता है। It is basically what it have an enzyme, larger subunit have an enzyme जिसका नाम है क्या, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। एंड ये क्या करेगा, ये एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएगा, ये एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएगा। ठीक है, हम बोलते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये स्टेटमेंट सुना आप लोगों ने, ऑल enzymes are protein except ribozyme. तो this 23S rRNA is basically ribozyme। ये जो 23S rRNA है ये राइबोजाइम है, इस वजह से राइबोसोम जो होते हैं या जो हम बोले आरएनए जो होता है, तो आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट।
इस वजह से आरएनए काम करता है एज कैटलिस्ट, है ना। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, दिस इज राइबोजाइम। तो बेटा ये तो आपका बात हुआ इसका, बड़े वाले सब यूनिट 50s इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में 60s होता है। तो यूकैरियोट्स में जो काम करता है इस तरह से वो है 28s आरएनए। 28s आरएनए जो है वो काम करता है एज राइबोजाइम इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है बच्चों, सो ये समझना अच्छे से कि 23s आरएनए जो है इट एक्ट एज एन एंजाइम, है ना। तो 20s जो है 23s जो आरएनए इट एक्ट एज एंजाइम पेप्टाइड ट्रांसफरेज, जो बेसिकली क्या करेगा, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाया मैंने यहाँ पे, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये इस एंजाइम की वजह से बनेगा। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वो इस एंजाइम की वजह से बनेगा। क्लियर? देखें आगे, देखो फिर से समझ लो इलॉन्गेशन वाला प्रोसेस क्या हुआ था आपका। इनिशिएशन में ऐसा बना था, AUG पे चार्ज टीआरएनए बाइंड हुआ, मिथियोनिन जो लेके आ रहा था, है ना, और फिर तुरंत इसको 50s कवर कर लिया। ये देखो लार्जेस्ट सबयूनिट 50s कवर कर लेता है। नेक्स्ट यहाँ में जो कोड दे रखा है बेटा वो दे रखा है UUC। तो UUC एक्चुअली कोड फॉर फिनाइल एलेनिन, ठीक है। तो अब फिनाइल एलेनिन आ गया। अब देखो, ये देखो बेटा, और एक बात पता ना कि जो mRNA है वो वैसे रहता है, राइबोसोम मूव करता है, राइबोसोम जो है बेटा वो मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिनाइल एलेनिन दिख रहा है आपको, फिनाइल एलेनिन है, यहाँ पे मिथियोनिन है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका कोडोन CGA कोड करता है आर्जिनिन के लिए। तो यहाँ पे ए साइट पे नया चार्ज टीआरएनए आ जाएगा, ए साइट पे नया चार्ज टीआरएनए है जो आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा पी साइड पे बनेगा, और ये एग्जिट साइड से आपका जो टीआरएनए है जो मिथियोनिन दे चुका है ये बाहर यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये क्या होगा, एग्जिट कर जाएगा। आया समझ में? नया अमीनो एसिड हमेशा एक्सेप्टर पे आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा पी साइड में बनेगा, और ई साइड से जो अमीनो एसिड टीआरएनए अमीनो एसिड दे चुका है वो एग्जिट कर जाएगा। mRNA वहीं का वहीं रहेगा, राइबोसोम जो है वो आगे शिफ्ट होता जाएगा, आगे मूव होता जाएगा, राइबोसोम आगे मूव होता जाएगा। ठीक है, ये कोडोन समझ गए आप, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, किसकी मदद से बनता है, तो बिकॉज ऑफ एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, बिकॉज ऑफ एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या है, एक्चुअली इट इज 23s rRNA एंड दिस इज नोन एज राइबोजाइम। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम बोलते हैं RNA एक्ट एज कैटलिस्ट ऑल्सो, राइट। और यहाँ पे जो 23s rRNA है ये मैं बात कर रही हूँ इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। सेम हमारे केस में यूकैरियोट्स में 60s में 28s rRNA होता है जो बनवाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हो गया ये बात सबको? ये वाला प्रोसेस फिर से देखिए एक बार। चलो फिर से समझते हैं इसको। ये आपका mRNA था, है ना, 5' to 3'। आप कोडोन कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं सेम वही लो, है ना। यहाँ पे था AUG, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिया था, GGG लिया था ना शायद ग्लाइसिन के लिए, हाँ GGG लिया, है ना। अब यहाँ पे UUU फॉर फिनाइल एलेनिन, है ना। अब यहाँ पे क्या है बेटा आपका, ये समझो आपका 30s सब यूनिट है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है वो मिथियोनिन है, यहाँ पे जो है वो ग्लाइसिन है, यहाँ पे जो है वो ग्लाइसिन है ना। ये आपका पी साइट ए साइट, राइट। अब ये मिथियोनिन क्या करेगा, ग्लाइसिन के पास शिफ्ट होगा, ग्लाइसिन के पास शिफ्ट होगा। तो क्या होगा नेक्स्ट, अगर हम देखें तो ये आपका 5' है, ये आपका 3' है, AUG
जी 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 यू यू यू, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये AUG का काम हो चुका है मेरा, है ना। तो अब ये यहाँ पे दे चुका है बॉन्ड, तो दिस इज माई P साइट, ये P साइट है, ये एक्सेप्टर साइट है, और दिस विल एक्ट एज E साइट नाउ। यहाँ पे ये जो अनचार्ज है ये tRNA बाहर निकल रहा होगा, है ना, वापस जाएगा नया करने। यहाँ पे अब क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मेरा ग्लाइसिन है। अब ग्लाइसिन के ऊपर कौन मिलेगा मुझे, ग्लाइसिन के ऊपर मुझे मिल जाएगा मिथियोनिन। मिथियोनिन फ्री हो गया है ना, मतलब मिथियोनिन दे चुका है उसको, और फिर वो tRNA बाहर एग्जिट हो चुका है। पी साइड पे अब कौन है, पी साइड पे अब ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन और मिथियोनिन के बीच में बॉन्ड बन गया है, ठीक है। और एक्सेप्टर आर्म जो है मेरा ये पी साइट है, ठीक है। अब क्या होगा, ये राइबोसोम एक्चुअली आगे मूव करेगा। ये राइबोसोम क्या होगा, अब आगे मूव करेगा, समझो। ये राइबोसोम क्या होगा, आगे मूव करेगा। दिस राइबोसोम विल मूव नाउ आगे। ये AUG बाहर आ चुका है, यहाँ पे क्या है GGG, यहाँ पे क्या है UUU, ठीक है, राइट। दिस इज योर फाइन। अब देखो आपका जो एक्सेप्टर आर्म है बेटा, एक्सेप्टर आर्म जो है आपका वो खाली है। एक्सेप्टर आर्म जो है वो क्या है बेटा, खाली है एक्सेप्टर आर्म आपका। अब जो एक्सेप्टर आर्म है, एक्सेप्टर आर्म है, वहां पे अब कौन आएगा, यहाँ पे आपका वो पी साइड पे आपका ग्लाइसिन अलोंग विथ मिथियोनिन है। पी साइड पे ग्लाइसिन विथ मिथियोनिन है, और यहाँ पे ये आपका पी साइड हो गया। अब यहाँ पे UUU इज फॉर फिनाइल एलेनिन। UUU पता है ना, सबसे पहला अमीनो एसिड जो डिसिफर हुआ था वो UUU हुआ था फॉर फिनाइल एलेनिन। तो UUU अमीनो कोडोन है, इसका एंटीकोडोन क्या होगा, AAA। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिनाइल एलेनिन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, AAA। तो AAA से UUU, AA इज एंटीकोडोन, UU इज कोडोन, बाइंडिंग हो जाएगी, और यहाँ पे कौन है आपका फिनाइल एलेनिन। अब क्या होगा, अब ये जो ग्लाइसिन है, बेसिकली ग्लाइसिन जो है ये इससे बॉन्ड फिनाइल एलेनिन से बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली आपका जो राइबोसोम है, राइबोसोम विल मूव फॉरवर्ड, राइबोसोम विल मूव फॉरवर्ड, राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा। अब आगे अगर आप फिर से देखो तो ये 5' to 3' है, यहाँ पे AUG है, ठीक है। यहाँ पे फिर ये GGG वाला भी एग्जिट साइड से निकल जाएगा। यहाँ पे आपका UUU रहेगा, तो यहाँ पे फिर आपका नया पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो पी साइड पे बेसिकली बन जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे पूरा आगे ये प्रोसेस जो है वो जाता जाएगा। बस यही दिखाया था यहाँ पे कि देखो ये बॉन्ड बन गया, ये पी साइट है आपका, फिर ये आर्जिनिन जैसे आया। अब आगे क्या होगा, ये पेप्टाइड चेन जैसे फिनाइल ने आर्जिनिन को ज्वाइन कर लिया, अब आगे क्या होगा, इलोंगेशन होता जाएगा। फिर आगे नया एक्सेप्टर आर्म पे नया tRNA अकॉर्डिंग टू कोडोन आ जाएगा। क्लियर हुई ये बात? देखो वापस समझो, आपके पास क्या है बेटा, चार्ज्ड tRNA है। चार्ज tRNA कहाँ आएगा हमेशा, चार्ज tRNA कम्स एट ए साइट, हमेशा चार्ज tRNA हमेशा ए साइट पे ही आएगा। फिर क्या होगा, चार्ज tRNA ए साइट पे आया, उसके बाद क्या होगा, अमीनो एसिड ट्रांसफर फ्रॉम पी साइट टू ए साइट, फ्रॉम पी साइट टू ए साइट, ठीक है। मतलब वो पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए काम होता जाएगा,
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, tRNA ऑफ P साइट एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा एंड इट विल लीव विद द हेल्प ऑफ E साइट। अब जैसे ही P साइट एम्प्टी हुआ, जैसे ही आपका क्या हुआ, P साइट एम्प्टी हुआ, जैसे ही आपका P साइट एम्प्टी हुआ, आपका राइबोसोम विल मूव फॉरवर्ड। जैसे ही राइबोसोम मूव फॉरवर्ड होगा, अब क्या होगा, अब आपका राइबोसोम मूव फॉरवर्ड होगा बच्चों, तो क्या होगा, आपका A साइट एम्प्टी हो जाएगा, आपका A साइट एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि P साइट आगे जाएगा तो A साइट आपका एम्प्टी हो जाएगा। जैसे ही A साइट एम्प्टी होगा, फिर वापस से नया चार्ज tRNA जो है वो A साइट पे आ जाएगा। ऐसा ही पूरा प्रोसेस जो है सर्कल में चलता जाएगा, ऐसा ही प्रोसेस जो है पूरा बच्चों देखो सर्कल में चलता जाएगा। देखिए फिर से समझिए, ये आपका mRNA है, ये आपका mRNA है 5' to 3' है ना, P साइड पे है कोई, है ना, P साइड पे कोई है। अब A साइड पे, ये A साइड पे नया चार्ज tRNA आएगा, चार्ज tRNA नया कहाँ आएगा, A साइड पे आएगा, चार्ज tRNA नया कहाँ आएगा, A साइड पे आएगा। ये देखो आपका E साइड, P साइड और A साइड। अब P साइड से ये A साइड पे जाएगा, P साइड से E साइड पे गया, देखो P साइड से E साइड पे गया, क्लियर हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही क्या होगा, ये राइबोसोम विल शिफ्ट, राइबोसोम विल मूव फॉरवर्ड। राइबोसोम जैसे ही बेटा आगे जाएगा, ये E साइड से एक tRNA रिमूव हो जाएगा, P साइड पे दोनों है ना, जो बॉन्ड बन चुका था वो कहाँ है, P साइड पे है, और A साइड एम्प्टी है नया चार्ज tRNA लेने के लिए। ऐसे ये प्रोसेस जो है बेटा वो पूरा चलता जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ ये बात डायग्राम्स के थ्रू, डायग्राम के तो क्लियर हुआ ये। अब नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा हम टर्मिनेशन पे, नेक्स्ट आएंगे हम किस पे, टर्मिनेशन वाले प्रोसेस पे। अब देखिए ये आपका पूरा क्या है, 5' to 3' RNA है ना, सब कुछ हो गया है। अब समझो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल U है एंड यहाँ पे UAA है ना। आपको मैंने बताए थे 3 स्टॉप कोडोन है, स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं, 3, UAA, UAG एंड UGA। ये 3 स्टॉप कोडोन है, इन 3 स्टॉप कोडोन के कोई भी tRNA नहीं होता है ना। ये आपका राइबोसोम, फाइन। तो यहां पे फिनाइल U फॉर फिनाइलएलेनिन, तो यहां पे पूरा आपका पूरा चेन बन गया है ना, पूरा आपका चेन जो है वो रेडी है। और ये क्या है आपका, दिस इज योर P साइट एंड ये आपका A साइट है, दिस इज योर A साइट है ना। अब A साइट पे कौन है, अभी UAA है, A साइट पे कौन है, UAA है। नया जो चार्ज tRNA आपको पता है हमेशा आता है वो A साइट में आता है, लेकिन अब A साइट में कोई नहीं आ सकता क्योंकि UAA जो है वो स्टॉप कोडोन है, इसके लिए चार्ज tRNA है ही नहीं, इसके लिए चार्ज tRNA नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। और आपके कुछ वो होते रिलीज फैक्टर होते हैं, तो उससे क्या होगा आपका ये जो पेप्टाइड चेन है, दिस peptide chain will release with the help of release factor।
कुछ रिलीज फैक्टर होते हैं बच्चों, आरएफ फैक्टर्स बोलते हैं। तो रिलीज फैक्टर की मदद से क्या होगा, आपका पेप्टाइड चेन है वो रिलीज हो जाएगा एंड आपका जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा। स्टॉप कोडन के लिए नो टीआरएनए, तो जैसे ही ए साइड पे कोई टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए नहीं आएगा, ये प्रोसेस वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। राइबोसोम में बेटा यहाँ पे जगह होती है, उस जगह से ये पेप्टाइड चेन जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये पेप्टाइड चेन जो है आपका जो बना वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर? देखिए ये है आपका 5' to 3' है ना mRNA। यहाँ पे देखो पी साइड पे सारे आपके ये अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना चुके हैं, तो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुका है। ठीक है, जैसे ही स्टॉप कोडोन आया, देयर इज नो टीआरएनए फॉर दिस, आपका जो पॉलीपेप्टाइड है वो रिलीज हो जाएगा एंड फिर आपके सारे ये जो है स्मॉलेस्ट सब यूनिट, लार्जेस्ट सब यूनिट, ये सब जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या होगा, ये सब अलग हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। इजी है बच्चों, प्रोसेस समझ में आया? टफ लगा कहीं पे भी आपको? ये इजी है, ध्यान से बेटा एक बार पूरा देखना विद डायग्राम्स, और मैंने डायग्राम शो भी किया है और मैंने बनाया भी है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि होता क्या है एक्चुअली, है ना। तो बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, विद रिस्पेक्ट टू साइट्स क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है बेटा वो बनते रहता है ना। पी साइड से वो ए पे जाता है और फिर राइबोसोम मूव करता है ना। कभी भी एमआरएनए मूव नहीं करेगा, राइबोसोम मूव करेगा। ये बात याद रखना, कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मूव कौन कर रहा है, एमआरएनए के राइबोसोम। हमेशा बेटा राइबोसोम जो है वो मूव करता है, हमेशा राइबोसोम जो है वो मूव करेगा। क्लियर हो गया बात? 3 प्रोसेस, 3 स्टेप्स है इसके, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, ये जो 3 स्टेप्स है वो याद रखना। शॉर्ट रिवाइज कराऊं फिर से। ट्रांसलेशन, सो ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, एमआरएनए का प्रोटीन में बनना इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का लोकेशन क्या है, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपके तीनों आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए इन्वॉल्व रहेंगे। तीनों आरएनए जो है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए इन्वॉल्व रहेंगे। ट्रांसलेशन ऐसा प्रोसेस है। इनिशिएशन में क्या होता है, एमआरएनए पे सबसे पहले 30S सबयूनिट आके बाइंड करता है और फिर चार्ज टीआरएनए जो मिथ्योनिन कैरी करता है वो आके बाइंड होता है, और जैसे वो बाइंड होगा आपका लार्जेस्ट सबयूनिट उसको कवर कर लेगा एंड जहां पे वो शो करेगा वो होगा पी साइट। ठीक है, पी साइट पे फिर आपके जो लार्जेस्ट सबयूनिट है उसमें साइट्स होते हैं, पी साइट, ई साइट एंड ए साइट। ऐसे लिखे तो ई, पी एंड ए। ई इज फॉर एग्जिट, पी इज पेप्टाइडल एंड ए इज एक्सेप्टर साइट। फिर इलोंगेशन का प्रोसेस शुरू होगा। नया जो भी चार्ज टीआरएनए आएगा वो हमेशा कहाँ आएगा, चार्ज टीआरएनए हमेशा ए साइट पे आएगा, है ना, ए साइट पे आएगा। जैसे ही वो ए साइट पे आया तो पी साइट पे जो आपका चार्ज टीआरएनए अमीनो एसिड कैरी करता है वो उसको दे देगा एंड आपका मिथियोनिन, जैसे मैंने बताया था, मिथियोनिन क्या होगा बेटा, ग्लाइसिन के पास चला जाएगा एंड बॉन्ड बन जाएगा। दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। राइट, एक्सेप्टर साइड पे दोनों के बीच में क्या होगा, देखो दिख रहा है डायग्राम में, एक्सेप्टर साइड पे दोनों के बीच क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये देखो दिखा, एक्सेप्टर साइड पे दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया और जैसे ही बॉन्ड बना उसके बाद ये राइबोसोम आगे मूव किया। तो अब ये जो बॉन्ड आपको दिखेगा कहाँ दिखेगा, पी साइड पे दिखेगा और ए साइड खाली है। जैसे ही ए साइड खाली है नया टीआरएनए, जैसे मैंने बताया फिनाइलएलेनिन, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही काम होता जाएगा। मतलब देखो टीआरएनए है, पी साइड पे है और ए साइड पे है, तो पी साइड वाला जो अमीनो एसिड है वो ए साइड पे जाके बॉन्ड बना लेगा।
ए साइड पे जाके बॉन्ड बना लेगा, राइट, और फिर राइबोसोम आगे मूव कर जाएगा। तो अब जो आपके टीआरएनए है, बेसिकली टीआरएनए जो है आपका व्हिच हैज सपोज ग्लाइसिन एंड मेथियोनिन, अब वो पी साइड पे आ गया और आपका ए साइड जो है वो फ्री है। तो जो फ्री साइड है उस पे फिर नया चार्ज टीआरएनए जो है वो आ जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट। ऐसे चलता जाएगा और जैसे स्टॉप कोडन आएगा, कोई भी स्टॉप कोडन आएगा, स्टॉप कोडन के आते ही क्या होगा बेटा, जैसे ही स्टॉप कोडन यूएए, यूएजी या यूजी आया, उसके लिए कोई चार्ज टीआरएनए नहीं है, तो ये प्रोसेस वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। ये प्रोसेस वहीं पे फिर क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, जहां पे चार्ज, जिसके लिए चार्ज टीआरएनए नहीं है, और रिलीज फैक्टर की मदद से ये काम होगा एंड आपका जो पेप्टाइड बना पॉलीपेप्टाइड चेन वो रिलीज हो जाएगा। फ्री पॉलीपेप्टाइड चेन विल बी रिलीज्ड। क्लियर? एक यहाँ पे यूटीआर दे रखा है, दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ये क्या होता है ना? तो बेटा आपको याद होगा जो मैंने बनाया था आरएनए, सॉरी जो मैंने बनाया था एमआरएनए 5' to 3', तो यहाँ पे मैंने कुछ सीक्वेंसेस बनाए थे, उसके बाद ऐसे एयूजी बनाया था, फिर सीक्वेंसेस थे, फिर आपका स्टॉप कोडन था एंड उसके बाद भी कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, है ना, लाइक GAA। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंसेस है जो आपके स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन के बाद में, स्टार्ट कोडोन के पहले और स्टॉप कोडोन के बाद में होते हैं, इन रीजन्स को हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स। इनका क्या होता है, इनका प्रोटीन फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो अनट्रांसलेशन क्या होते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा इसको। इट इज लोकेटेड before start codon at 5' end and after stop codon at 3' end, है ना। हमेशा mRNA जो बनता है आपका वो 5' to 3' बनता है। जो आपका स्टार्टिंग कोडोन है AUG वो 5' की तरफ है, और जब का टर्मिनेशन कोडोन है, स्टॉप कोडोन है, वो 3' की तरफ है। तो यूटीआर्स कहाँ होते हैं, 5' के पहले और 3' के बाद। अब इनका रोल क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो रोल बेसिकली ये है, जब वो क्वेश्चन आ सकता है नीट में, यूटीआर्स हेल्प्स इन एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। इट हेल्प इन एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। होता क्या है, जैसे ये AUG है, तो मैंने आपको बताया 30A7 के बाइंड होगा, फिर आपका जो टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए आएगा, मिथुनिन लेके आएगा, तो बेसिकली वो रीड करेगा। तो जहां उसको AUG मिलेगा वहीं पे जाके वो क्या होगा, टीआरएनए बॉन्ड बना पाएगा ना, क्योंकि मिथुनिन के पास एंटीकोडन है फॉर AUG, राइट। तो जो यूटीआर्स होते हैं दे हेल्प इन एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। यूटीआर का फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। यूटीआर्स कहाँ होते हैं, स्टार्ट कोडोन के पहले और स्टॉप कोडोन के बाद। कहाँ होते हैं बच्चों यूटीआर्स, स्टार्ट कोडोन AUG के पहले, और जो भी आपके स्टॉप कोडोन है UAA, UGA एंड UAG उनके बाद रहता है, राइट। समझ में आ गया? So this is all about translation. Thank you.